जय हिंद, वेलकम टू ब्राइट मैथ्स। आज हम सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन को हल करेंगे और आज का जो क्वेश्चन होगा वो आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी में पूछा जा चुका है, वो क्वेश्चन हम हल करेंगे। और आज का जो भी क्वेश्चन होगा वो एपिसोड 1 के अंतर्गत आएगा, यानी कि आज का जो वीडियो है वो एपिसोड 1 होगा सिंप्लीफिकेशन के लिए। और सिंप्लीफिकेशन पर ऑलरेडी वीडियो बन चुका है जिसमें आर.एस. अग्रवाल पुस्तक से सवाल को हल किया गया है और वहां पर जाके देख सकते हैं। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में मिल जाएगा। आइए हम लोग आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तो ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड मार्क्स से लिया गया है। तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा बोर्ड मार्क्स का हम लोग रिवीजन करते हैं। BODMAS, ठीक है। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं। ब्रैकेट हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, बड़ी कोष्ठक, मध्यम कोष्ठक और छोटी कोष्ठक, ठीक है। ये वाला होता है और एक बार भी होता है ना, यानी रेखा कोष्ठक के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार हमारा 4 तरह के कोष्ठक हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर रेखा कोष्ठक है तो पहले रेखा कोष्ठक, उसके बाद छोटी कोष्ठक, उसके बाद बड़ी कोष्ठक, मध्यम कोष्ठक, उसके बाद बड़ी कोष्ठक का काम करते हैं। उसके अंतर्गत जो भी चिन्ह रहता है तो उस चिन्ह का काम करेंगे। सबसे पहले किसका, का। ऑफ का मतलब का होता है और इसका काम जो होता है से गुना जैसा होता है, ठीक है। डी फॉर डिवाइड यानी भाग होता है, उसके बाद मल्टीप्लाई यानी कि गुना होगा, उसके बाद एडिशन यानी कि जोड़, उसके बाद सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। क्लियर। तो जैसे जैसे जिस क्रम में है उसी तरह ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। तो ब्रैकेट है तो पहले हम लोग छोटी कोष्ठक, अगर ये रेखा कोष्ठक है तो रेखा कोष्ठक का काम करेंगे, उसके बाद छोटी कोष्ठक, उसके बाद मध्यम कोष्ठक, उसके बाद बड़ी कोष्ठक। उस जिस कोष्ठक में हम रहेंगे उस कोष्ठक में सबसे पहले इसके अनुसार होगा। अगर का है तो पहले का काम, फिर भाग का काम, फिर गुना का काम, फिर जोड़ का, फिर घटाव का काम करेंगे। क्लियर। आइए ये क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है सो 2018 में आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे 6 का 6 लिख देंगे और माइनस मध्यम कोष्ठक, और सबसे पहले आपको कहाँ काम करना है, छोटी कोष्ठक में। तो इसको जैसे वैसे आप लिख लीजिए, ठीक है। अब भाग यहाँ पे क्या कीजिएगा, घटाइएगा। तो 13 में से 5 गया तो 8 बच जाएगा, ये ब्रैकेट हट गया, इधर से मध्यम कोष्ठक लग गया। अब यहाँ पे 6 और माइनस, आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको भाग कर लेना है। क्या करना है, भाग करना है, गुना बाद में, घटाओ बाद में। देखिए भाग है और घटाओ सबसे लास्ट में। तो भाग करना होगा पहले, तो 5 का 5 रहने दीजिए, माइनस 8 से भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा। तो ये 3 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, और 6 माइनस। अब इसको घटा लेना है, तो 5 में से 3 घट जाएगा तो 2, और ब्रैकेट हट गया और 6 में से 2 हटा लीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन जो है सो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, 0.321 इंटू 0.321 माइनस 0.179 इंटू 0.179 बटा 0.321 माइनस 0.179 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, एकदम सिंपल सा काम करना है। देखिए यहाँ 0.321 को a मानना है और इसको b मान लेना है, ठीक है। अब इस तरह से जब आप मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है। ये a है, हो गया, इसको a माने हैं, इसको भी a मान लिए है, इसको b माने हैं, इसको भी b मान लिए हैं। तो a गुना a कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस ये b गुना b कितना हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। अब बटा में क्या होगा, a माइनस b हो जाएगा। क्लियर। और आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता क्या है, तो a प्लस b इंटू a माइनस b। अब बटा में a माइनस b है तो इससे इसको आप आसानी से काट दीजिएगा। तो आपका बचा कौन चीज, a प्लस b, और a आप किसको माने हैं, 0.321, और b किसको माने हैं, यहाँ प्लस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये बड़ा बचा हुआ है। इसको माने हैं 0.179 b है। और सिंपली क्या करना है, इस दोनों को जोड़ के लिख देना है। तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 9 1 10 के 0 हासिल 1, 7 2 9 1 10 के 0 हासिल 1, 3 1 4 हासिल जो है सो जोड़ देंगे तो 5, पॉइंट का पॉइंट, 0 का 0, तो आंसर कितना आया, 0.500। यही आपका राइट आंसर
हो गया। ऑप्शन की बात करें तो किस ऑप्शन में होगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप आसानी से समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, यदि 0.27 बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 27 तो पी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए ना यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 2 गो अंक है, तो क्या करना है, आप दशमलव के बाद का अंक यानी कि यहाँ के 27 का 27 रख दीजिएगा और 10 यहाँ पी स्क्वायर, तो गुना में क्या कीजिएगा 100 लिख लीजिएगा। 1 लिख करके दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो बैठा दीजिए। इस तरह से कर लीजिए। अब बराबर कितना 27, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। अब देखिए 27 से 27 आपका कट जाएगा। याद रखें जब बराबर के दोनों तरफ भिन्न हो और अंश समान हो तो अंश कट जाता है, हर समान होता है तो हर से हर कट जाता है। क्लियर, इस तरह से तो ये कैंसिल हो गया। तो आपका सिंपली बचा क्या, पी स्क्वायर है ना गुना 100 बराबर 1, तो पी स्क्वायर बराबर आपका क्या 1/100। इसका जो गुणांक होता है इसके बटा में चला आता है। क्लियर, चलिए तो इस तरह से जब इसको पर से स्क्वायर हटाइएगा ना तो इधर आपका क्या हो जाएगा प्लस माइनस √1/100 आ जाएगा। क्लियर, चलिए और इसका जब वर्गमूल कीजिएगा तो प्लस माइनस आपका 1 का वर्गमूल 1 का 100 का वर्गमूल 10 आ जाएगा। क्लियर, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। पी का वैल्यू 1/10 हो जाएगा। ठीक है, और इसको अगर आप करेंगे तो प्लस माइनस आपका होगा क्या, इससे भाग दीजिएगा तो 0.1 होगा। 10 बता में कितना है 10 है तो 10 से 1 में भाग देंगे तो 0.1 हो जाएगा। इसको ऐसे समझ लीजिए, यहाँ 1 है तो 1 लिखना है, दशमलव के बाद 1 0 है तो दाहिना तरफ से 1 अंक गिन के 1 दशमलव लगा देना है। तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, यहाँ पे 0 लगा दिए। अब रहा प्लस माइनस, तो यहाँ पे देखिए यहाँ ऑप्शन आपके साथ प्लस में है तो आप प्लस वाला वैल्यू, अगर माइनस में रहता तो माइनस वाला वैल्यू ले लेते। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आपको प्लस वाला वैल्यू लेना है यानी कि प्लस 0.1। ये ऑप्शन डी जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यदि x इक्वल टू 1/2 तो इतना का वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ पे दिया हुआ x प्लस 1/, फिर से 1 प्लस 1/, फिर बटा में 1 प्लस 1/x, इस तरह से दिया हुआ है, यानी बीतत भिन्न दिया हुआ है। तो x का वैल्यू कितना दिया हुआ 1/2, तो यहाँ पे आपको x की जगह पे क्या कर देना है 1/2 लिख लेना है। ठीक है, और यहाँ पर भी 1/2 लिख लेना है और सिंपली इसे हल कर लेना है। तो मैं यहाँ से हल कर लेना हूँ, तो 1/2 है प्लस यहाँ से 1 लिखेंगे और 1 प्लस 1/, फिर 1 प्लस, यहाँ देखिए प्लस है ना तो यहाँ ये बटा के नीचे बटा तो उलट जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये उलट जाएगा तो 1 गुना 2/1 हो जाएगा, तो ये बराबर 2, यानी इतना का वैल्यू 2। तो यहाँ पे मैं सिंपली 2 लिख देता हूँ। फिर अगला स्टेप में 1/2 प्लस 1/1 प्लस इसको ये कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, 1/3 आ गया, यही ना आया, इसको जोड़ेंगे तो 1/3। क्लियर, और यहाँ 1/3। अब क्या करना है 1/2 जोड़, यहाँ 1 बटा, इसका जब हम भिन्न का जोड़ करेंगे तो 3 एकम 3 1 4, 4/3 आ जाएगा। क्लियर, फिर यहाँ देखिए 1/2 जोड़, यहाँ बटा के नीचे बटा है तो फिर वही 1 गुना कितना होगा 3/4, ये उलट जाएगा तो कितना होगा 3/4 हो जाएगा। 1 गुना 4/3 तो उलट के गुना हो जाएगा, क्योंकि इस 1 में 4/3 से भाग देना होता है। जब भाग देते हैं तो क्या हो जाता है वो गुना का चिन्ह बदल जाता है और उस साइड वाला जो अंक बटा का होता है भिन्न होता है वो उलट जाता है। इसलिए ये 4/3 है वो 3/4 गुना करने पर 3/4 हो गया। तो इतना को हम लिख सकते हैं 3/4। अब सिंपली इसका जोड़ कर देना है तो लघुत्तम 4 और 2 का लघुत्तम हमारा 4 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे 4 में 2 बार कटेगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। जोड़ 4 से 4 में भाग देंगे 1 बार कटेगा, 1 या 3, 3 और 2 5, अब बटे कितना 4, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए जो होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर, आई होप कि ये प्रश्न आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे।
ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए 1/0.04 है, इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए दिया गया है और यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है। देखिए ना, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। क्या करना है, यहाँ पे दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो सिंपली यहाँ एक तो है ही, एक पर डबल शून्य बैठा देना है। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 अंक है तो 2 शून्य, 3 अंक रहता था, 3 शून्य बैठा देते हैं और नीचे का दशमलव हट जाएगा तो बचेगा क्या, 4। ये 0 0 है तो 0 0 लिखो तब भी, नहीं लिखो तब भी उतना ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 0 नहीं लिखते हैं। अब 4 से सिंपल इसको काट देंगे तो कितनी बार, 25 चौका 100, यानी कि ये कट के 25 आ जाएगा। ऑप्शन किसमें है आपका, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन आपको रेलवे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। यहाँ पे क्या कहता है, 0.8 इंटू वाट इक्वल टू 0.004, यहाँ पे वाट का वैल्यू ज्ञात करना। आपका वाट इक्वल टू कितना होगा, 0.004 बाई 0.8, इतना हो गया। यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, तो दशमलव से दशमलव को हम क्या करेंगे, गायब कर देंगे और नीचे में हमारा आ जाएगा कितना, 800 आ जाएगा। ये क्यों, तो देखिए मैं बता देता हूं, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, तो 1 अंक से 1 अंक मेरा खत्म, तो बचा ऊपर कितना, 2 अंक बचा एक्स्ट्रा में, तो 2 अंक एक्स्ट्रा बचा, तो नीचे 2 शून्य बैठाना है और दशमलव हटा देना है। अब इस प्रकार इसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे, तो 4 से ये कट जाएगा कितनी बार, 4 दूना 8, क्लियर। तो ये 1 हो जाएगा और ये 200 बार कट जाएगा, क्लियर। अब हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पे दशमलव मतलब 1/20 है, सॉरी 200, 1/200, तो यहाँ पे इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं 1/2 है ना, गुना 1/100 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और जब यहाँ 2 से इसको अगर भाग दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, तो बटा में आपका कितना होगा, 100 होगा, क्लियर। तो यहाँ ऑलरेडी दशमलव 1 अंक के बाद है, यहाँ 2 शून्य आ गया, ठीक है, क्योंकि इसको आपने 0.5 लिखा, इससे ये बटा में क्या हो गया, 100 हो गया, तो 1 अंक के बाद पहले से दशमलव 2 0 है, तो इस दशमलव को मतलब इस 0 को हटाइएगा तो ऊपर दशमलव 2 अंक और बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 शून्य यहाँ पे है, तो ये 5 रहेगा और 2 0 बैठाइए तो 3 अंक हो जाएगा, तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव चाहिए, क्योंकि 2 अंक ये 0 हटाए इसके लिए और 1 अंक पहले से था, तो यहाँ यानी कि 0.005 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी इज आपका राइट आंसर। आई होप कि ये भी प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये क्या है, एकदम बिल्कुल आसान सवाल है, यानी कि दशमलव का गुना है, ठीक है। इस एपिसोड में हम लोग आसान सवाल देख रहे हैं, अगले एपिसोड में थोड़ा सा हार्ड सवाल आएगा, फिर अगले एपिसोड में उससे भी हार्ड लेवल का क्वेश्चन हमारा आएगा। तो यहाँ पे गुना करना है तो सिंपली गुना करके लिख लेना है। तो गुना कैसे करेंगे, दशमलव को थोड़ी देर के लिए हम भूल जाएंगे, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, 54 लिख लेंगे और इधर 15 इसको गुना करेंगे। गुना करने पर कितना आएगा, तो 15 चौके 60 के शून्य हासिल 6 और 15 × 75 और 6 81 810 आया, क्लियर। अब यहाँ पे दशमलव ये 810 है, तो यहाँ पे हम 810 लिख लेते हैं। और दशमलव कितना है, 4 अंक, यहाँ 5 अंक, तो यहाँ जो गुणनफल होगा उसमें 5 अंक के बाद दशमलव होगा। तो देखिए 1 अंक 2 अंक 3 अंक है, हमको चाहिए 5 अंक के बाद, तो 2 को शून्य यहाँ पे बैठाएंगे, 5 अंक हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे दशमलव बैठा देना है, यही आंसर, इसके पहले भी शून्य लगा देंगे, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए ना, ये 0.0081 है, इसके बाद 0 हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी होता तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 0 हटा देता हूँ, क्योंकि ऑप्शन में 0 नहीं है 81 के बाद, क्लियर। अब ऑप्शन देखिए क्या है, 0.0081 है, तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए यहाँ पर भी गुणनफल ही है और ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में 4 बार पूछा जा चुका है, क्लियर। देखिए यहाँ पे इसका भी गुना करना है, तो गुना करके लिख लेना सिंपली। देखिए क्या, दशमलव को छोड़ के गुना कीजिए, 5 × 15 15 चौका 60 60 दूना कितना 120, कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूं 120, क्लियर।
अब दशमलव यहाँ पे 3 अंक, यहाँ पे 3 अंक तो 6 और 6 3 9 और एक 10, 10 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे है कितना अंक, 3 ही अंक है, तो 7 अंक हमें बैठाने पड़ेंगे। 7 शून्य 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर, 7 अंक हो गया। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे दशमलव और यहाँ पे शून्य, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे लास्ट में ये संख्या के बाद जो भी होता है उसके लास्ट में 0 होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता। 0 देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब इसे आप लिख सकते हैं 0.000 फिर 0 0 0 1 2, इतना भी लिख सकते हैं। तो देखिए दशमलव के बाद कितनी अंक हो गया, 2 4 2 6 2 8 1 9। तो आप देखिए दशमलव के बाद 9 को अंक किसमें, 2 4 2 6 2 8 1 9, यही तो ऑप्शन ए जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम बिल्कुल सिंपल सवाल था, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जो कि बोर्ड मास का क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना होता है। तो इसका रूल मैंने इस वीडियो में ही शुरू में मैंने बता दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले किसका काम करेंगे, आप ब्रैकेट के काम करेंगे। देखिए यहाँ 11 है और आप चाहे तो इसका भी काम कर सकते हैं, क्योंकि इसका अगर आप काम करेंगे यहाँ तो इस ब्रैकेट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये ब्रैकेट से बिल्कुल अलग है, क्यों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 11 और -3 है, तो इसको उलट देंगे गुना का चिन्ह, तो ये 3/1 हो जाएगा। तो सिंपली 3 इसको लिख देंगे। 5 है तो 5 और -6, और यहाँ पे इसको गुना कीजिएगा 1 गुने 1/6, तो ये 1/6 ही, यहाँ कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब गुना का चिन्ह होता है। ब्रैकेट के बगल में कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुना का चिन्ह होता है, तो गुना का चिन्ह मैंने दे दिया। इसका गुना करने पे 6, अब ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, गुना है ना, भिन्न का गुना क्या है, इसीलिए तो ये कटने के बाद इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये 11 ये लगातार तीनों गुना में हो गया, तो 3 3 9 5 45 हो गया ये, और माइनस ये कितना हो गया, 1 हो गया। तो सिंपली 11 और -45 है, कितना हो गया 46। अब इसको घटा देना है, तो 6 में से 1 घट जाएगा तो आपका 5, और 4 में से 1 घट जाएगा तो 3, माइनस वाला में से घटा है इसलिए यहाँ पे माइनस लगा देना है, यानी कि आपका राइट आंसर -35 यानी -35 हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि ये प्रश्न आप आसानी से समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये भी क्वेश्चन बोर्ड मास से है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर का काम करना है। तो देखिए यहाँ पे 56 है ना, और भाग 56 भाग कितना है, 7 है, तो आप इसे 56/7 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे गुना है, अब इसके अंदर भाग का काम करेंगे। 3 से भाग देंगे 45 में, तो कितनी बार, 15 बार कट जाएगा, और 15 ये माइनस में हो जाएगा, या 35। तो 35 में से जब आप -15 कर लीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसको पूरा करने के बाद आपका 20 आया। अब भाग कितना, ये 4 हो गया। अब क्या करना है, पहले भाग का काम कर लेना है, यानी कि इसको आप काट सकते हैं कितना, 7 8 56 और गुने 4 5 20 और 5 8 कितना हो जाएगा, 40। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी इज आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, इसका सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथ ही इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न की चर्चा की है, जितना भी सॉल्यूशन मैंने बताया, वो सब के सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप क्या कीजिए कि आप अच्छे से रेलवे की तैयारी कीजिए, और मैं इसी तरह आपके लिए हमेशा मतलब प्रीवियस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर के आता रहूंगा। और जो भी इसके लिए नया टॉपिक है जो आपके लिए जरूरी है, वो आप हमें सजेशन कर सकते हैं किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं। तो आप अगर उस पर कमेंट करते हैं तो मैं उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा उस पर। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।